अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और ये इंट्रोडक्शन दरअसल इसके फर्स्ट टॉपिक यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का इंट्रोडक्शन है। तो एक्चुअली तमाम जानदार अपने माहौल से मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल हासिल करते हैं और फिर ये जो केमिकल मुरक्कबात हैं वो प्लांट इन्हें यूज़ करते हैं अपने बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि तमाम जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए और अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है, और वो अमल जिसके ज़रिए जानदार ये तवानाई हासिल करते हैं दरअसल न्यूट्रिशन कहलाता है। और ये भी हम जानते हैं कि तमाम पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये अपनी ग़िज़ा फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तैयार करते हैं। और इस अमल के लिए ये इन्हें अपने माहौल से जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और रोशनी की होती है। लेकिन सिर्फ यही 3 फैक्टर इनके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि पौधों को अपने जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल्स की कीमियाई तरकीब के लिए मज़ीद रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। और ये जो रॉ मटेरियल है दरअसल ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या कलेक्टिवली मिनरल न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में होता है, जो कि मोस्टली ये सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो पौधे नाइट्रेट, सल्फेट और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स को यूज़ करके अपनी डिफरेंट सेकेंडरी प्रोडक्ट यानी प्रोटीन और लिपिड वगैरह को तैयार करते हैं। और ये प्रोटीन और लिपिड वगैरह इनकी ग्रोथ और दीगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। ये जो न्यूट्रिशंस हैं दरअसल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, और इनमें से जो 14 एलिमेंट्स हैं वो पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। और उन 14 में भी ख़ास तौर पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम और मैग्नीशियम वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक्चुअली तमाम प्लांट की मिनरल रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन एक जैसी ही होती है, अगरचे इनका अमाउंट मुख्तलिफ़ प्लांट स्पीशीज़ में वेरी कर सकता है। और ये डिपेंड करता है कि वो प्लांट किस स्पीशीज़ से बिलोंग कर रहा है और उसकी एक्चुअली सेकेंडरी प्रोडक्ट्स क्या हैं। Suppose leguminous plant required more nitrogen than other plants because they produce legumes, means an excellent source of protein. प्रोटीन तैयार करने के लिए ज़ाहिर है ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। बहरहाल हर तरह के प्लांट को कुछ मिनरल्स ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं और कुछ कम मिकदार में चाहिए होते हैं। तो जो मिनरल्स ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और इनकी मिसालें हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फ़र, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह। जबकि वो न्यूट्रिएंट्स जो कि कम मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मिसालें हैं मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनियम, बोरोन, आयोडीन और फ्लोरीन वगैरह। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स। एक्चुअली जब हम किसी प्लांट की एनालिसिस करते हैं तो हम उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मिनरल एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इनका अमाउंट जो है वो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट हो सकता है। यानी कौन से एलिमेंट मौजूद हैं ये तो एक्चुअली तमाम प्लांट्स के अंदर तकरीबन सेम होता है, लेकिन अब कौन सा एलिमेंट कितनी मिकदार में मौजूद है ये वेरी करता है प्लांट टू प्लांट एंड स्पीशीज टू स्पीशीज एंड प्लेस टू प्लेस एंड मीडियम टू मीडियम इन विच प्लांट ग्रो। यानी कि प्लांट की स्पीशीज़ कौन सी है, प्लांट कहाँ ग्रो कर रहा है और उसका मीडियम क्या है, उसे किस किस्म का पानी दिया जा रहा है, किस किस्म की सॉइल है और कितनी फर्टिलाइज़र है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि मज़ीद किस तरह के और कितनी मिकदार में मिनरल न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दरअसल प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड और क्लोरोफिल का एक इसेंशियल स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और इसकी डेफिशिएंसी
जो ज़ाहिर होती है उसमें सबसे पहले जो होता है वो एक्चुअली क्लोरोसिस होता है, मीन्स टर्निंग पेल येलो, लीव्स टर्न पेल येलो ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल। इसको हम एक्चुअली क्लोरोसिस का नाम देते हैं। और एक्चुअली इसके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोफिल फॉर्म नहीं होता। क्लोरोफिल फॉर्म नहीं होता तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, यानी फोटोसिंथेसिस मुतासिर होती है। फोटोसिंथेसिस के मुतासिर होने की वजह से सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है, और सेल्स की ग्रोथ रुक जाने की वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है या स्टंटेड हो जाती है। नेक्स्ट मिनरल एलिमेंट है हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक्चुअली सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर में यूज़ होती है वो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, और फॉस्फोलिपिड बगैर फॉस्फोरस के नहीं फॉर्म हो सकते। साथ ही साथ NAD, NADP, ATP वगैरह के स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर फॉस्फोरस काम कर रहा होता है। इससे पहले भी मैंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो भी फॉस्फोरस के साथ होता है। तो एक्चुअली इसकी कमी की वजह से ये इम्पॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं प्लांट के वही फॉर्म नहीं हो सकते। जब इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं होते हैं तो एक्चुअली प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्टेड हो जाती है, और उसके अंदर जो फ्रेशनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। लिहाजा नेक्रोसिस या डेड सेल पेचेस अपीयर हो जाते हैं, यानी पत्तियां जो हैं उनके ऊपर कुछ जले जले या बर्निंग के से निशान नज़र आते हैं, जिसे एक्चुअली हम नेक्रोसिस का नाम देते हैं। और साथ ही साथ ये नेक्रोसिस जो है पत्तियों पर ही नहीं बल्कि पेट्यूल और फ्रूट पर भी अपीयर होने लगते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं। लिहाजा जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ है मींस कैम्बियल एक्टिविटी वो भी रुक जाती है। नेक्स्ट मिनरल एलिमेंट है पोटाशियम। पोटाशियम एक्चुअली स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ बहुत से एंजाइम के एक्टिवेटर के तौर पर काम कर रहा होता है, और सिंथेसिस ऑफ सर्टेन पेप्टाइड बॉन्ड्स में इन्वॉल्व होता है, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। जब पोटाशियम की कमी होती है तो ये तमाम प्रोसेस जो हैं वो रुक जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पत्तियां हैं उनकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है, यानी पौधे की फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है, और पत्तियां डल और ब्लूइश ग्रीन टाइप की हो जाती हैं, यानी उनके अंदर स्ट्रेस की वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है। साथ ही साथ क्लोरोसिस हो जाती है, यानी येलोइंग ऑफ लीफ हो जाती है, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, और उसकी वजह से जाहिर है क्लोरोफिल की कमी फोटोसिंथेसिस की कमी, और फोटोसिंथेसिस नहीं है तो खुराक नहीं है, खुराक नहीं है तो पौधे की ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है या रुक जाती है, और जब ग्रोथ रुक जाती है तो सेल्स की ग्रोथ भी रुक जाती है, और जब सेल की ग्रोथ रुक जाएगी तो एक्चुअली जो इंटरनोडल ग्रोथ है उसमें भी कमी वाक़ई हो जाएगी। नेक्स्ट मिनरल एलिमेंट है सल्फ़र। सल्फ़र एक्चुअली हमारी डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक इसेंशियल रोल प्ले करता है, और एक्चुअली ये डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड और प्रोटीन की फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा होता है, और साथ ही साथ मुख्तलिफ एंजाइम के एक्टिवेटर के तौर पर काम कर रहा होता है, यानी एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रहा होता है, और कुछ विटामिन्स का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। इसकी कमी की वजह से प्लांट जो है वो एक्चुअली छोटे साइज़ का रह जाता है, स्मॉल स्पिंडली विथ शॉर्ट एंड स्लेंडर स्टॉक, यानी इंतहाई कमज़ोर और छोटा रह जाता है। और साथ ही साथ सल्फ़र की कमी की वजह से एक्चुअली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, और जब नाइट्रोजन फिक्सेशन रिड्यूस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है या रुक जाती है। नेक्स्ट मिनरल एलिमेंट है जिंक। जिंक मुख्तलिफ एंजाइम्स के एक्टिवेटर के तौर पर काम कर रहा होता है। इसके अलावा ये क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट ये डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में यूज़ होता है,
और उसके अलावा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में मदद कर रहा होता है। मज़ीद ये कि कोल्ड टेम्परेचर यानी कोल्ड स्ट्रेस के अंदर पौधे के टिश्यूज़ की हेल्प कर रहा होता है कि वो इन हालात का मुकाबला कर सकें। इसकी कमी की वजह से एक्चुअली क्योंकि क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा है, जिंक की कमी से क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी और क्लोरोफिल की कमी से पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाएंगी। उसके अलावा पत्तियों की जो इंटरवेंस हैं वो भी येलो हो जाएंगी और क्योंकि क्लोरोफिल की कमी से फोटोसिंथेसिस की कमी होगी, खुराक की कमी होगी, तो पत्तियां और उनके टिश्यूज़ जो हैं वो डेड हो जाएंगे और जगह जगह येलो येलो बड़े बड़े से पैचेस नज़र आएंगे, जिन्हें हम जैसा कि पहले मैंने बताया कि क्लोरोसिस कहते हैं। और ये जो क्लोरेटिक एरिया है जब ये मैच्योर हो जाएगा तो एक्चुअली ये ब्राउन कलर के पैचेस में या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि नेक्रोसिस के अंदर चेंज हो जाएगा और प्लांट को की जो ग्रोथ है वो शदीद मुतासिर हो जाएगी। तो ये कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल और डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमने पढ़े हैं। आइए थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ शामिल हैं हमारे कोर्स में। नंबर 1 पर है मैंगनीज़। मैंगनीज़ जैसा कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है तो इंतहाई कम मिकदार में रिक्वायर्ड होता है और ये एक अहम एंजाइम फॉस्फेटेस का एक अहम पार्ट होता है। ये जो फॉस्फेटेस नामी एंजाइम है दरअसल ये फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफ़र का काम करता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मैंगनीज़ दरअसल प्लांट्स में होने वाले ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। नंबर 2 पर है आयरन। आयरन दरअसल फेरिक और फेरिस इन दो शक्लों में पाया जाता है और ये साइटोक्रोम का एक अहम कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है और ये जो साइटोक्रोम है ये दरअसल फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान चलने वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। नेक्स्ट है नंबर 3 पर जिंक। जिंक दरअसल पौधों में एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अहम किरदार अदा करता है। ये जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअली दो तरह के हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं और मेटेलिक भी हो सकते हैं। तो जो नॉन मेटेलिक इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनमें शामिल हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फ़र। जबकि जो मेटेलिक इसेंशियल्स एलिमेंट्स हैं उनमें शामिल हैं पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन वगैरह।